हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका, गणित की कार्य पुस्तिका। उसमें आज पढ़ने वाले हैं अपन कार्यपत्रक 22 और इसका माध्यम कैसा रहने वाला है। ये एक साधारण सा सरल सा माध्यम वाला कार्यपत्रक है। दक्षता की बात करें तो द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों की समझ को बना पाना है, यानी कि जो आपके पास 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल आकृतियाँ होती हैं उनकी समझ आप बना पाओगे इस कार्यपत्रक की वजह से। अब देखो, पहला प्रश्न है अपने पास। इसमें क्रम संख्या दे रखी है, आकृतियों के नाम दे रखे हैं और उनको उनके चित्र दे रखे हैं। आपको देखना है कि कौन सा चित्र किससे मैच करने वाला है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है घनाभ। घनाभ क्या होता है? घनाभ की अगर मैं शेफ की बात करूं, चित्र कैसा होता है घनाभ का, तो घनाभ का चित्र होता है कुछ इस प्रकार से। आपने माचिस की डब्बी को देखा होगा, इस प्रकार से क्या होता है घनाभ का चित्र होता है। जब आप इसको खोलोगे तो आपको आयत दिखाई देंगे। तो आयत कौन से चित्र में है? 1 2 3 4 5 6 फलके हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे 6 फलके हैं। तो इसमें भी 6 फलके हैं। तो इसको किससे मिला दो आप? घनाभ को इससे मिला दो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला चित्र हो जाएगा। फिर देखो, शंकु की बात करें तो शंकु की आकृति कैसी होती है? शंकु की आकृति होती है ऐसी। ये लो, ये क्या है? शंकु की आकृति है। तो शंकु की आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये वाली क्या है? शंकु की आकृति है। फिर अगर अपन बेलन की बात करें तो बेलन कैसा होता है? बेलन इस प्रकार से होता है। इसमें 2 वृत्त होते हैं और ये एक आयताकार शेप होता है। तो ये आकृति कहाँ दिखाई दे रही है? ये आकृति यहाँ दिखाई दे रही है इसको खोलने पर। जितनी भी डायरेक्शन होंगी, जितनी भी भुजाएं क्या होंगी, सेम होने वाली हैं। तो लास्ट जो बच गया वो इसमें भी 6 फलके होंगे, वो क्या हो जाएगा? ये वाला चित्र हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने 3D आकृतियाँ, ये सभी कौन सी आकृतियाँ हैं? 3D आकृतियाँ। अपन ने इनको अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है अपन से? ये दी गई आकृतियों को देखकर सारणी की पूर्ति कीजिए। पहली आकृति किसके आकार की है? घनाभ की आकृति। घनाभ की आकृति है तो घनाभ की आकृति में उसके फलकों की संख्या कितनी है, या फिर समतल जो पृष्ठ है उनकी संख्या कितनी है? 6। मैंने आपको ऊपर बताया था कैसे 6 हैं। देखो, ऊपर नीचे वाली, दाएं बाएं आगे पीछे, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर कोनों की बात करें, शीर्षों या कोनों की संख्या, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। किनारों की संख्या की बात करें तो किनारे, ये जो आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? किनारे हैं। तो 4 तो आगे हो गए, 1 2 3 4, 4 ही पीछे हो गए, 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने किनारे हो गए? 12 किनारे हो गए। इस प्रकार से घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 फलके होती हैं, यानी इनको आप किनारे बोल सकते हो। ये शेप किसकी है? यह आकृति है बेलन की। तो बेलन में समतल पृष्ठ कितने हैं? 2 हैं, 1 और ये 2। क्योंकि 2 कैसे हैं ये? क्योंकि ये वृत्त है, तो ये कितने हो गए? 2 हो गए। अगर कोनों की बात करें तो इसमें कोई भी कोना नहीं है ऐसा, तो कोनों की संख्या कितनी है? 0 है। किनारों की बात करें तो 2 हो गए, 1 और 2, तो ये रिजल्ट अपन लिख देंगे 2। इस प्रकार से बेलन में कितने समतल पृष्ठों की संख्या? 2 हो गई, कोनों की संख्या 0 हो गई, किनारों की संख्या भी कितनी हो गई? 2 हो गई। तीसरी आकृति है अपनी शंकु की। तो शंकु में समतल पृष्ठ कितना है? तो 1 ही है, नीचे वाला कितना है? 1 है। आगे चलो, ये एक समतल पृष्ठ हो गया। फिर आगे चलो, शीर्ष व कोनों की संख्या 1 है, क्योंकि इसमें कितना बन रहा है? ये 1 बन रहा है। फिर आगे देखें अपन, तो इसमें किनारों की संख्या, तो किनारा यही है इसका, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका 1 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको ये घन की आकृति दिखाई दे रही है, तो घन और घनाभ में क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो यहाँ से इसमें कितने पृष्ठ हो जाएंगे? 6 पृष्ठ हो जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। फिर कोनों की संख्या करें तो 8 ही कोने होंगे और 12 ही क्या होंगे? किनारे होंगे, क्योंकि घनाभ और घन में क्या है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है? सेम ही आकृतियाँ हैं। बस इसमें आयताकार होता है,
जितनी भी फलकें होती हैं आयताकार होती हैं और इसमें वर्ग के समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे अपन। नीचे दी गई किस प्रकार के त्रिविमीय 3D आकृति के उदाहरण बताइए। एक ज्यामिति बॉक्स आपका जो होता था छोटी क्लासों में या फिर आप भी यूज कर रहे होंगे, जियोमेट्री बॉक्स बोला जाता था। वो कैसी आकृति है, तो वो एक 3D आकृति है और वो घनाभ के आकार की होती थी। किसके आकार की होती थी? घनाभ के आकृति होती थी, घनाभाकार होती थी। तो आप इसको लिख सकते हो, घनाभाकार आकृति होती थी। फिर देखो गोल तरबूज होता है आपको, तो वो भी 3D आकृति है और ये एक गोले के समान होती है। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 22 भी पढ़ लिया है। जिस स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, वो लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।